Hello everyone, welcome to Exam Before 50% Faster Preparation. I am Chandra Prakash Joshi. We are going to talk about RBI and SEBI circulars, their relevance in the PFRD exam. ये बात तो पक्की है कि आप तैयारी कर रहे हो तो आप PFRD के साथ में RBI SEBI जरूर दोगे. People have been asking about this. I thought, what is the best way to find out the answer? भाई PFRD का एग्जाम है तो RBI और SEBI के सर्कुलर की क्या ही रेलिवेंस होएगी. थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना बनता है. देन ओनली आई कैन कम टू ए कंक्लूजन. व्हाट आई डिड, आई वेंट टू द प्रीवियस ईयर पेपर एंड फाउंड आउट दिस क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ टीयर 1 कैपिटल अंडर बासल 3. अरे ये तो आरबीआई की गाइडलाइन में है. ऑफ कोर्स व्हेन यू गो टू द प्रीवियस ईयर पेपर ऑन आवर वेबसाइट यू विल फाइंड आउट द आंसर आल्सो. So the correct answer here is revaluation reserve is not a part of the tier 1 capital because this will go to the tier 2. You must know what is tier 1, tier 2. These kind of basic understanding is very much required for the PFRD exam. So what I conclude कि आप RBI और SEBI के जो सर्कुलर्स हैं उनको जाके पढ़ो. तो my answer, I am completely against it, is no, not at all. Not required. So RBI and SEBI circulars as such are not required for PFRDA. Very important thing like क्या हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी में. You must know now recently RBI has reduced the repo rate, reduced the CRR. Because of that the liquidity has increased in the market. You must know what is happening in the digital payment. UPI transaction कितने बढ़ गए because this is not only affecting the banking sector but also the pension sector where PFRDA is regulating. You must know about major thing happening in the banking regulation, say term like prompt corrective action, IREC norm, इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म जो एनपीए के लिए होते हैं. अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए पीएसएल नॉर्म चेंज किए हैं. सम पेमेंट बैंक, what are the co-lending models. Customer protection and cyber security has become a big agenda for all kind of financial institution. चाहे आप पेंशन सेक्टर की बात भी करेंगे वहाँ भी ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा. तो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन दिस एरिया यू मस्ट नो. लाइकवाइज एमएसएमई डेफिनेशन इन पीएसएल प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग कुछ चेंज हुआ है जो गाइडलाइन स्मॉल फाइनेंस बैंक का कोऑपरेटिव बैंक के बारे में. और जो एक क्वेश्चन आया था अभी बासल नॉर्म्स एंड कैपिटल एडिक्वेसी वाला, वैसा क्वेश्चन भी आ सकता है. बट अंडरस्टैंड दैट कि एक आधी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है. सेम वे सेबी सर्कुलर की अगर आप बात करेंगे तो यू मस्ट नो दीज थिंग दैट सेबी इज रेगुलेटिंग म्यूचुअल फंड. क्या होते हैं एक्टिव फंड, पैसिव फंड, ईटीएफ्स क्या हैं, एंड व्हाट इज ईएसजी, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहा है सेबी, व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एलओडीआर क्या होता है. मेजर आइडिया अबाउट दिस. मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस जो एक क्लियरिंग हाउसेस हैं, बीएससी है, एनएससी है, व्हाट आर दे डूइंग, what is insider trading, fraud prevention, because all these things are getting covered in the media. All these things are important in the current affairs. तो जो ये फायदे की तैयारी में आप काम कर रहे हो, this will become a important topic in finance section. समरी जो है आरबीआई सर्कुलर्स की हम देते हैं कोर्स में, बट अगेन दिस इज ऑल्सो टू मच फॉर पीएफआरडी एग्जाम. तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. इफ यू आर थिंकिंग कि ये मेरे को आरबीआई के भी काम आएगा देन इट इज़ फाइन, अदरवाइज दीज मच डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड. देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम बोल सकते हैं कि कम्प्लीटली वेस्ट है. तो इफ समबडी वांट्स टू जस्टिफाई कि सेबी और आरबीआई सर्कुलर से देखो तो कुछ काम आएगा, तो कुछ तो काम आएगा ही आएगा. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज वेयर यू शैल पुट योर बेस्ट एफर्ट. ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो एक सैंपल लेके चलता हूँ आपको. पेंशन स्कीम के बारे में पढ़ो. डू यू नो दिस that investment choice is there under national pension scheme. NPS subscriber को जो है he has to choose the pension fund manager as well as the scheme preference. we'll go to the example further. जब वो CRA रजिस्टर करेगा सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी अंडर NPS, that time the subscriber, suppose you want to go for national pension scheme, we all can go. नेशनल पेंशन स्कीम के लिए आपको गवर्नमेंट सर्विस में रहने की जरूरत नहीं है, कोई भी इसका सब्सक्राइब कर सकता है. तो सब्सक्राइबर हैज बीन प्रोवाइडेड एन एसेट ऑप्शन टू चूज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. ऑटो मीन्स सिस्टम ऑटोमेटिकली करता रहेगा. एक्टिव वेयर द फंड मैनेजर और यू आर गोइंग टू गिव द डायरेक्शन कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है. आप इसमें 4 एसेट क्लासेस समझिए. इक्विटी,
मोस्ट रिस्की इक्विटी मीन्स इन्वेस्टमेंट इन द शेयर. देन इज कॉर्पोरेट डेट, डेट बाय द कॉर्पोरेट. जैसे सपोज रिलायंस है, उन्होंने कोई बॉन्ड इशू किया मार्केट में, यू आर इन्वेस्टिंग देयर थ्रू द पेंशन फंड. देन देर आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिनको हम GSEC भी बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. एंड देन देर आर अल्टरनेटिव फंड्स. So these four asset classes are there. Based on these four asset classes, आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा that can be asset class E. You have to actively decide at the time of subscribing to the NPS. आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से you will decide कि मुझे क्या करना है, एक्टिव करना है कि ऑटो करना है. एंड एक्टिव की बात कर रहे हैं अभी. एक्टिव में क्या चॉइस है आपके पास, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एलोकेशन यहाँ पे. सो ई, अगर आपने ई एसेट क्लास चूज किया, योर इन्वेस्टमेंट 100 up to 75% कैन गो टू इक्विटी. स्टिल 25% जो है कॉर्पोरेट डेट या गवर्नमेंट डेट की हो जा रहा होगा, बट इट कैन गो इवन 75% इन द इक्विटी. तो आपका रिस्क बढ़ गया, बट आपके रिटर्न के चांसेस भी बढ़ सकते हैं यहाँ पे. इफ़ यू से नहीं आई विल गो फॉर एसेट क्लास सी, तो आप सी से समझिए कॉर्पोरेट बॉन्ड. कॉर्पोरेट बॉन्ड में जा सकता है मैक्सिमम 100% तक, यानी कि पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड में हो सकता है. कॉर्पोरेट बॉन्ड में जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो गवर्नमेंट बॉन्ड से ज़्यादा मिलेगा. जी इज गवर्नमेंट बॉन्ड. अगर आपने ये क्लास ले ली तो 100% गवर्नमेंट बॉन्ड में जा सकता है. और अगर आपने ली एसेट क्लास ए, अल्टरनेट एसेट, मैक्सिमम इसमें आपका 5% ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अनसर्टेनिटी होती है. रीबैलेंसिंग, सब्सक्राइबर इज ऑल्सो अलाउड टू रीबैलेंस. बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं बाई रिक्वेस्टिंग टू द NPS. मैं अगर फाइनेंस अपना चेंज करना चाहता हूँ, बिकॉज नाउ माई रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, माई एजिंग इज डिफरेंट, माई रिस्क प्रोफाइलिंग इज डिफरेंट. सेम चीज़ ये जो चेंज होता है, इफ़ यू गो फॉर ऑटो और लाइफ स्टाइल फंड चॉइस, तो इसमें क्या है, दिस इज प्री डिफाइंड एज पर द एज. द सिस्टम विल आस्क फॉर योर एज. जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो इक्विटी पोर्शन कम करता जाएगा इन्वेस्टमेंट में, और कॉर्पोरेट डेट का पोर्शन जो है वो बढ़ता जाएगा. सॉरी, कॉर्पोरेट डेट और इक्विटी का कम होता जाएगा, गवर्नमेंट डेट का बढ़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट डेट इज द सेफेस्ट वन, राइट. तो यहाँ पर भी आप क्या चॉइस ले सकते हो, उसके अंदर भी अलग अलग चॉइस है. एग्रेसिव में इक्विटी ज़्यादा होगा, मॉडरेट में बीच बीच का होगा, और कंजर्वेटिव अगर आप करोगे तो मैक्सिमम पैसा आपका गवर्नमेंट बॉन्ड की ओर जाएगा, सेफ इन्वेस्टमेंट की ओर जाएगा. दीज आर द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यू हैव टू स्टडी फॉर PFRDA, because when it comes to PFRDA, if you have not seen the previous year paper, फर्स्ट थिंग आई एम टेलिंग यू, अगर नहीं देखा है तो अभी जाके आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर का पेपर देखो. इट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज देयर है RBI ग्रेड बी पेपर. और हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं 15th फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट और पेपर 1 का 15 फॉर पेपर 2 एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट, जिसमें आपको आंसर चेक किए जाएंगे. देन पेपर 2 क्विक रिविजन, MCQ बुकलेट भी मिलेंगी. टोटल 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं. अनलेस यू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, तो एग्जाम में क्या करोगे कि एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आने वाले हैं. दीज वीडियोज, प्री रिकॉर्डेड वीडियोज एंड नोट्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन सेल्फ स्टडी. और जो भी आपको डाउट होंगे वो आप डेली लाइव क्लास होती है उसमें आके पूछिए. दूसरों के डाउट से भी आप सीखोगे, इस बात की गारंटी है. पिछले 4 साल के जो पेपर्स है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज पढ़ाई वो करनी है जो एग्जाम में काम आने वाला है. दुनिया भर का ज्ञान तो जैसे हमने बात की इस वीडियो में कि आप RBI के सर्कुलर पढ़ो, आप SEBI के पढ़ो, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के भी पढ़ लो, मतलब आप तो फेडरल रिजर्व के भी पढ़ लो, खराब तो कुछ भी नहीं माना जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग हैज ए नॉलेज एंड दैट नॉलेज विल बी समवेयर रेलिवेंट, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द सेक्टर ऑफ फाइनेंस. बट व्हेन यू वांट टू क्रैक द एग्जाम, योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट जस्ट टू बी मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन, बट योर ऑब्जेक्टिव इज to crack the exam, to know most to crack that exam. तो right now PFRDA एम है, तो PFRDA के बारे में सबसे ज़्यादा आपको नॉलेज होनी चाहिए. और जनरल अवेयरनेस के लिए वी हैव दिस BPDA, आपको ये डाउनलोड करनी है, स्पेशली मेंट फॉर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स. यू हैव लर्न अलॉन्ग सेक्शन इन दिस, डेली, वीकली, मंथली डाउनलोड कर सकते हैं, और ये फ्रीली अवेलेबल है. आपने अगर कोर्स नहीं भी लिया है तभी भी आपको मिलेगी, और कोर्स में आपको मिलेगी गाइडेंस एक्सपर्ट फैकल्टीज की, जिन्होंने फाइनेंस के फील्ड में, बैंकिंग के फील्ड में
बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले हुए हैं और हजारों बच्चों को रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम में तैयार करके भेजा हुआ है. दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू नाउ, एंड इन लाइव क्लास as I said, you learn by the experience of other people also. Therefore, lot of benefit attending live class. Exam like questions you will get in all our chapter test, mock test for PFRDA. कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, आप हमको रीच आउट कर सकते हैं 9205524028 पे. If you like this video, don't forget to subscribe the channel. Download iXambi app. I wish you all